शून्य में कुछ नहीं होने का मतलब शून्य होना, और जब तुम शून्य बनाते हो तो तुम अनजाने में शिवलिंग बना रहे होते हो। या शून्य बनाओ तो क्या बनता है? शिवलिंग बनता है। तुम्हारे पूरे शरीर की जो आकृति है वो शिवलिंगमय है। आप हाथ देखो, ऊपर से पतला और नीचे से पतला, बीच में मोटा, शिवलिंग जैसा है। तुम्हारा चेहरा देखो, शिवलिंग जैसा, नीचे पतला ऊपर पतला बीच पे मोटा, ऐसे शिवलिंग जैसा है। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में सब जगह केवल शिवलिंग है और कुछ है ही नहीं। ये पूरा संसार शिवलिंगमय है, मैं ऐसा कह रहा हूं। धरती गोल है क्या? बहुत आदिकाल हजारों साल पहले अगर आप देखो तो लोग पहले कहते धरती 8 कोने की है। हाँ, कुछ क्रिश्चियंस की पहले की किताबों में लिखा है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, बोले नहीं 8 कोने की नहीं, कुछ 4-6 कोने की है। फिर समझते समझें कि गोल है। और वास्तविकता में जो भौगोलिक तरीके से सब जानते हैं, जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की होगी, उन्हें मालूम है कि धरती गोल नहीं है। धरती गोल बोली जाती है। जैसे दिल बनाते समय तुम ऐसे बनाते हो ना, जरा ध्यान से समझना, वो तुम दिल का आकार बनाते हो ना, जैसे भी बना पाओ, तुम्हारी मर्जी। ये बनाना कौन सिखाना पड़ता है? इसका तो थोड़ी कोई क्लास लगता है, ये तो अपने आप लोग सीख जाते हैं। ये तो ऐसी व्यवस्था है तत्काल अपने आप आ जाती। लेकिन वास्तविकता में जब कोई डॉक्टर से पूछो तो वो कहता दिल का ऐसा कोई आकार नहीं होता। हाँ, दिल ऐसा नहीं दिखता। आप ऑपरेट करके देखो तो मांस का लोथड़ा है, वहां कोई शेप है ही नहीं, कोई आकार है ही नहीं वहां। तो तुम ऐसे बनाते घूम रहे हो, ऐसा दिल नहीं है। ऐसे ही धरती को तुम गोल कह रहे हो, गोल है नहीं। अगर तुमने भूगोल पढ़ी है, अगर तुमने ठीक से पढ़ाई की है, तो मालूम होगा धरती पिंड के आकार की है। किस आकार की है? पिंड के आकार की है। जैसे अंडा होता है, पिंड ऊपर से थोड़ा पतला, नीचे से थोड़ा पतला, यानी थोड़ी सी चपटी हुई है, गोल नहीं है। गोल को थोड़ा और अगर दोनों तरफ से हाथ लगाया जाए तो जैसा बनेगा वैसी है धरती। और ये आकाश कटोरे के जैसा है। कटोरा समझते हो ना, जैसे भगवान शंकर का अर्घा होता है, ऐसे कटोरे के जैसा है आकाश। चारों तरफ से झुका हुआ लगता, मानो ऐसा प्रतीत होता कि धरती शिवलिंग है और आसमान अर्घा है, उसमें धरती रखी है, मानो शिवलिंग स्थापित हो। पूरा संसार शिव में दिखाई पड़ता है। हाँ, हाँ जी, ना जी, हाँ, दिखता है क्या ऐसा? और मैंने तुमसे कहा कि भगवान शंकर सबसे गरीबों के हैं, उसका प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान समझना। ये धरती समूची शिवलिंग के रूप में है। भगवान शंकर की पूजा में सबसे ज्यादा किस वस्तु की आवश्यकता होती है मालूम? क्या चाहिए? भगवान शंकर के मंदिर में 56 भोग की जरूरत पड़ती है क्या? पंचमेवा न ले जाओ तो भगवान नाराज हो जाते हैं क्या? खीर और पकवान बनाकर न ले गए तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं क्या? भगवान शंकर पहले ऐसे देवता हैं जिनको मात्र 1 लोटा जल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या समाप्त। एक जगह कहीं लिखा था, हम लोग अक्सर कहते रहते, ज्यादातर व्यासों ने कहना शुरू कर दिया, 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, जिसके मन में हो हजारों छल, जिसके मन में हो हजारों छल, क्या करेगा 1 लोटा? हाँ, परमात्मा शिव की कृपा के लिए तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? मात्र मन में थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास और 1 लोटा जल। ये दुनिया का सबसे गरीब इंसान भी ला सकता है। इससे सस्ती पूजा और दुनिया में कोई हो सकती नहीं है। इसलिए महादेव तो गरीबों के हैं, महादेव तो हम सबके हैं। हाँ,
ये वो देवता हैं जिनके लिए तुम्हें कोई बड़ी विधान की आवश्यकता नहीं, कुछ है अथवा नहीं है, एक लोटा जल्दी से पकड़ो और जल भरकर भगवान पर चढ़ा दो, बस खुश हो गए, और कुछ नहीं चाहिए। और इसका फल क्या है? अगर तुमने भगवान पर जल चढ़ाया तो इसका मतलब क्या है? इससे क्या प्राप्त क्या होगा और कैसे माने कि ऐसा होगा? धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, सुख संपन्नता मिलेगी, खूब धन मिलेगा, खूब वैभव मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, बुद्धि विवेक अनुकूल होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, पर कैसे माने ऐसा होगा? ऐसा कैसे माने? हाँ, किसी ने कहा करके देखो, तो करने की वो ढांढस कहां से लाएं, करने की वो जिज्ञासा कहां से लाएं? अगेन फिर से बड़े ध्यान से समझना, जब तुम पृथ्वी को शिवलिंग मानते हो तो महादेव के महीने में ऊपर से अभिषेक होना शुरू हो जाता। जब बरसात होती है तो मानो धरती के ऊपर से जल बरस रहा है, जल से अभिषेक हो रहा है धरती के ऊपर, और उसका फल क्या होता है मालूम? धरती पुष्पित और पल्लवित और फलित होती है, धरती श्रृंगारित होती है, धरती में रंग रोगन हो जाता है, धरती मानो सुहागिल हो जाती है, धरती में संपन्नता दिखती है, धरती में चारों तरफ फल दिखते हैं, पुष्प दिखते हैं, नए कोपल दिखते हैं, नई फसल दिखती है, नई पीढ़ी दिखती है, ऐसी संपन्नता चारों तरफ नजर आती। ये लगता मानो महादेव के अभिषेक का फल मिल रहा है। हाँ, सावन में बरसात होती, भावरों में बरसात होती, उस बरसात का फल होता कि धरती चारों तरफ से रंगरोगन हो जाती, पुष्पित और पल्लवित हो जाती, उसका फल मिलता हमको। इसीलिए कहा शिव महापुराण में, कल आप सुन रहे थे कि बोले मातेव रक्षते पिते रहते नियुक्ते। क्या बोले? मातेव रक्षति पिते रहते नियुक्ते और कांतेव चा फिरमयति चपनीव खेदम। और भक्तों, कीर्तिषु दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। ये ऐसी भक्ति है कि इससे क्या क्या नहीं मिल सकता। कहते किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, क्या नहीं मिल सकता, क्या हासिल नहीं हो सकता। तुम सोच कर देखो, कुछ असंभव भी होगा तो उस असंभव में अलग से लगा है, बाकी कंप्लीट संभव ही लिखा है। हाँ, और एक बात कहूं, कल मुझे कोई कह रहा था, गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा समाधान, कुछ ऐसा साधन बताओ जीवन में शांति आ जाए। हाँ, जीवन में थोड़ी शांति आ जाए, थोड़ा शांति मिल जाए, ऐसा कुछ बताओ। तो मैंने कहा भैया गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो, मैं महादेव का भक्त हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शांति अशांति में ही जन्म लेती है। क्या? जरा ध्यान से समझना, शांति चाहने वालों, पूरी दुनिया में भागकर यहां वहां भ्रमण करने वालों और दुनिया भर में अपना टाइम खराब करने वालों, बड़े ध्यान से समझना, जिन्हें शांति चाहिए वो गंभीरता से सुनेंगे तो आज ही मिल जाएगी। अगर तुमने तल्लीनता से सुना तो शांति आज ही तुम्हें प्राप्त होगी। शांति कहां है? शांति अशांति में छुपी हुई है। शांति किसे कहते हैं मालूम? वैदिक लोग मंत्र बोलते बोलते जब उनके मंत्र समाप्त हो जाते हैं, अंतिम लाइन होती, तब लास्ट में बोलते ओम शांति 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 ही। शांति का मतलब अंत है, शांति का मतलब समाप्ति है, शांति का मतलब एंड है। हाँ, जब तक लय है, लय मतलब अशांति, कोई कुछ हो रहा है, कुछ स्वर चल रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ कोलाहल हो रहा है, कुछ विवाद हो रहा है, कुछ झंझट हो रहा है, कोई अच्छा कह रहा है तो कोई कुछ बुरा कह रहा है, ये जब तक स्वर चल रहा है ना, ध्यान समझना, ये जब तक लय है तब तक ही महादेव तुम्हारे साथ हैं, अन्यथा लय समाप्त होगी तो शांति नहीं प्रलय आती है।
लय और प्रलय में एक ही अंतर है मात्र। ध्यान सुनना, लय और प्रलय में एक अंतर है मात्र। लय में स्वर है और प्रलय में शांति है। जब तक शंकर का डमरू स्वर दे रहा है तुम्हारे शरीर में, तब तक तुम उस अशांति में शांति ढूंढना, अन्यथा शांति ढूंढने वालों, शांति मृत्यु का नाम है, शांति समाप्त हो जाने का नाम है, शांति खत्म हो जाने का नाम है। उसके पहले कोई शांति नहीं होती। शांति माने कुछ होता नहीं है। वेद कहता है, बोले रातिर्गमिष्यति भवे सतिषु प्रभातम् और भास्वा न देस्यति हसीस्यति पंकजश्री। मैंने कल कहा था मैं प्रयास करूंगा कम संस्कृत बोलूं, लेकिन जितनी आवश्यक है उतनी तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। ये थोड़ी जबरदस्ती है। बोले रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् और भास्वा न देस्यति हसीस्यति पंकजश्री इत्यं विचिन्तयति को भवते दुरेफे हा हन्त हन्त नलनी गजबो जगारा। ये जो तुम्हारा मन शांति चाहता है, इसकी गति समझो पहले, फिर शांति मिलेगी। मन क्या कहता है? तो बोले रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात्रि व्यतीत होगी, सुहावना प्रभात होगा और भुवन भास्कर उदित होंगे। ये क्या है मालूम? हाई स्कूल वाले बच्चे सोचते हैं बस किसी तरह से हाई स्कूल निकल जाए, मात्र इतनी सी चाहत है। इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। किसी तरह से भगवान बस हाई स्कूल पास करा दो। ये बड़ा मुश्किल है, बोर्ड का एग्जाम है। 11th में तो धक्का मार के निकल ही जाएंगे। 10th पास होते ही 12th के बाद करेंगे क्या, इसकी बड़ी चिंता है। अब क्या करें? 12th के बाद होना क्या है? जैसे ही तुम अपने गंतव्य पे पहुंचते हो, एक दूसरा गंतव्य इमीडिएट तैयार हो जाता है। गौर से समझना, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर नौकरी के बाद छोकरी अथवा छोकरा, होते ही फिर बच्चा, फिर बच्चे की पढ़ाई, फिर बच्चे की नौकरी, फिर बच्चे की शादी, फिर उसके लिए शादी, फिर उसके बच्चे, फिर उसकी पढ़ाई। ये इतनी कंटिन्यूटी है कि ये कभी भी विराम हो सकता नहीं। इसी अशांति में ही वास्तविक शांति है। गौर से सुनना, ये जो तुम्हारे जीवन की अशांति है ना, जिससे तुम भाग रहे हो, जिससे तुम परेशान हो रहे हो, आज बेटे ने परेशान किया, कल बहू ने परेशान किया, परसों इसने कुछ कह दिया, परसों उसने कुछ कह दिया, ये अच्छा है वो बुरा है, ये जिस चीज से तुम भाग रहे हो, इसी अशांति में पर्याप्त शांति है। शांति कहीं और नहीं, इसी अशांति में शांति है। अन्यथा अन्यथा राम राम समाप्ति है, शांति नहीं। जो इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा भाग रहा होता है, गौर से सुनना, तुम जिस चीज से भागते हो, वास्तविकता में तुम उसी चीज के बगैर रह नहीं सकते। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो बच्चों। तुम जिसकी सबसे ज्यादा बुराई करते हो, तुम्हारी जान कसम सबसे ज्यादा तुम उसी को चाहते हो। हाँ, तुम जिस चीज के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हो, तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम अपने आप को जब तक जान नहीं पा रहे हो, तब तक अशांति है। अन्यथा इसी अशांति में शांति है। ये रोजमर्रा का जो जीवन है, इसी में शांति है। ना तो किसी तीर्थ में और ना तो किसी स्थान पर शांति है। शांति तुम्हारे अंतःकरण में है। उस मृग की तरह, उस हिरण की तरह, जिसकी नाभि में कस्तूरी है और वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, शांति ढूंढता है। वो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध ढूंढता पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसके अंतःकरण में समाहित है। मैं क्या कह रहा हूं मालूम? तुम्हारा अभ्यास है, तुम अपनी मान्यताओं में इस कदर घिरे हुए हो, जो तुमने जैसा मान रखा है, तुम्हें वैसा जीवन दिखाई पड़ता है।
तुम्हारे पूर्वज लोग कहा करते थे जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखाई के। हाँ, सावन में कोई आंख हो बैठा उसको सब जगह हरा हरा दिखता, ऐसी बहुत सारी कहावतें समाज में लोग बोलते। तुम्हारी जो मान्यता है, तुम जो मान लेते हो, तुम जो समझ लेते हो, तुमने जैसे ही मानस बना लिया, तुमने जिस प्रकार की अपनी सोच बना ली, तुम्हें वही दिखाई पड़ने लगेगा। उदाहरण स्वरूप, तुमने किसी को अच्छा मान लिया, सत्य मानना उसमें हजार बुराइयां हो, उसके बावजूद वो तुम्हें अच्छा लगता है। हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं, मुझे मन चाहे विवाह में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे मन चाहा विवाह करना है। कई लड़कियां कहती मुझे मन चाहे बरसे शादी करनी, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। तो मैंने कहा तुमको नजर नहीं आती? बोले कमी है ही नहीं, कहां से नजर आए? आदमी एक है, निर्णय दो है, एक को कमी नजर आती, दूसरे को नजर नहीं आती। अंतर क्या है मालूम? नजरिए का अंतर है। आपका नजरिया, आपका सोचने का तरीका, आपका देखने का ढंग आपको महान और श्रेष्ठ बनाता है। नजर जो तेरी बदली, नजारे बदल जाएंगे। जिस नजर से देखोगे, जिस दृष्टि से देखोगे, वो वैसा दिखाई पड़ने लगता है परमात्मा। गौर से सुनना, साउथ में, दक्षिण भारत में एक संत हुए, नाम है इनका नागार्जुन। इनके पास में एक चरवाहा गया। कौन कौन गया? एक चरवाहा गया। चरवाहा समझते हैं क्या? हाँ नहीं, हाँ जी ना जी। अच्छा देखो, हाँ मैंने आज कुछ नए चेहरे हैं, इसलिए कुछ नई बातें बताने के पहले वाली बात तो बता दें। कथा और कहानी सुनते समय हुकारी भरनी चाहिए। भगवान शंकर जी माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, बोले हूं 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 करते रहना। माता जी सो गई, कबूतर हूं 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 करता रहा। आपने कभी कबूतर देखा है? वो और कुछ जानता हो ना जानता हो, हूं हूं करना जानता है। हूं 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 ऐसे कर रहा होता है, लगता है हूं कह रहा है। तो मुझे लगे कि तुम कबूतर से थोड़ा ऊपर हो, इसलिए हूं की जगह हां कहा करो, है ना? जब हम पूछे तो बताया करो हाँ जी अथवा ना जी, नहीं तो मुझे लगेगा कबूतर सुन रहे हैं। तो सही कथा सुनने वाले लोगों, बिल्कुल वास्तविकता में हाँ जी और ना जी बताते रहना, ताकि मुझे लगे तुम सुन रहे हो और मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हाँ जी ना जी, हाँ हाँ जी। अभी पीछे वाले लोग सिर्फ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। मैं सच में कबूतर ही समझूंगा तुमको, तुम जो भी सोचो। हाँ जी कहा तो ही इंसान समझ में आता है मुझे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तुम्हारी मान्यता मतलब तुम्हारी सोचने का नजरिया, जिस तरीके से तुमने सुना है, जिस तरह तुमने समझा है, तुम वैसा मान लेते हो। और एक बात कहूं, 90% लोग अपनी आंखों से नहीं देखते, 90% लोग अपने कानों से देखते हैं। What I'm saying? My God, क्या कह दिया? मैं कह रहा हूं 90% लोग अपनी आंखों से नहीं देखते, अपने कानों से देखते हैं। सुनी हुई बातों को दूसरों को इस कदर बताते हैं जैसे मानो वो वहीं उपस्थित रहे हो और उन्हें सब मालूम हो। इसलिए शिव भक्तों, आंखों से देखा करो और कानों से सुना करो। अपनी मान्यता को, अपने नजरिए को बदलो। तुमको तुम्हारे मम्मी पापा ने पढ़ाकर इसलिए थोड़ी महान बनाया था कि तुम सुनी हुई बातों को मानकर वैसे ही बन जाओ। तुम्हें तो ग्लोबल बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए पढ़ाया गया, श्रेष्ठ बनाने के लिए तुम्हें अच्छा बताया गया। आज इस पाठशाला में भी इसीलिए पढ़ाया जा रहा है इस तरह कि तुम अपना नजरिया बदल सको। हाँ, मैं परसों आपसे कह रहा था, नजरिए के आधार पर जो नारियल सूख जाता है, खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता, वो पूजा के काम आता है। अरे बच्चों क्या करते हो तुम? हाँ, जो कपड़ा किसी काम में नहीं आता वो सिर्फ पूजा के काम में आता है। सत्यनारायण के लिए वो कटवा के लाया जाता है। क्या अच्छा है, जरा बताओ ना। हाँ, जो सुपारी वो कतर के खाने वाले लोग नहीं खाते, छोड़ देते, बेकार समझते, वो भगवान के लिए खरीद कर लाई जाती है। जिस भगवान से तुम सर्वस्व पाना चाहते हो, उसके साथ इतना छल कर रहे हो। हाँ,
गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। ये त्रैलोक्य के पालनहार को तुम क्या समर्पित करते हो? तुम्हारी मान्यता में परिवर्तन आना चाहिए। तुम जैसी मान्यता रखोगे, तुम जैसा चिंतन रखोगे, तुम जिस तरह सोचोगे वैसा होने लग जाएगा अपने आप। तो नागार्जुन जो संत थे, उनके पास एक चरवाहा गया, एक गाय भैंस चराने वाला गया। उसने कहा, गुरुदेव मुझे ना संसार से मुक्ति चाहिए, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं अपने घर परिवार से, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो आप कुछ ऐसा रास्ता बताओ संसार से मुक्ति मिल जाए। नागार्जुन ने कहा, देखो संसार जैसा कुछ होता नहीं है। हा? बोले नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय। वेद कहता है शिव में सर्वस्व है, ऐसा मानो कि तुम्हारे अलावा कुछ और है ही नहीं। चरवाहा ने कहा, भैया गुरुदेव मेरे परमात्मा, मुझे सहज भाषा में बताओ, ये वेद हमें नहीं समझ में आते। संसार से मुक्ति चाहिए, सीधा रास्ता, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा प्रश्न है, सीधा उत्तर चाहिए। गुरुदेव कृपा करो, मुझे संसार से मुक्ति चाहिए। नागार्जुन ने कई बार समझाया, जब उसे समझ में नहीं आया तो नागार्जुन ने कहा, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को, ये सामने जो गुफा बनी है इस गुफा में जाओ और वहां जाकर के इस मंत्र का जाप करना, तपस्या करना। उसने कहा, हाँ ऐसा मैंने सुना है, तपस्या करने से शांति मिलती है, तपस्या करने से अच्छा होता है। जो तुमने सुना है, जो तुम सुनना चाहते हो, जो तुम मानना चाहते हो, वैसा कोई बता दे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। चरवाहे को बड़ा अच्छा लगा, हाँ ये सुना मैंने, तपस्या करने से अच्छा हो जाता है, अब आप बताओ मंत्र बताओ। नागार्जुन ने कुछ बड़े बड़े मंत्र बताए। उसने कहा, ये वाला तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो नागार्जुन ने कहा, अच्छा एक छोटा मंत्र बता रहा हूं, तुम सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो, तुम सबसे ज्यादा किसको चाहते हो? तो चरवाहा सोच कर बता। चरवाहा सोच रहा है, विचार कर रहा है, विचार करके बोला, मैं अपनी भैंस को चाहता हूं गुरुदेव, मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भैंस को करता हूं। अरे क्यों? गुरुदेव 24 घंटे भैंस में जीवन है मेरा, उसको मैं चराने जाता हूं, उसको नहलाता हूं, उसको दिलाता हूं, खाना खिलाता हूं, पानी पिलाता हूं, दूध निकालता हूं, बेचने जाता हूं, लाकर पैसे फिर उसी पर लगा देता हूं, यही जीवन है मेरा, मैं तो भैंस में जीवन है, मुझे तो भैंस से प्रेम है। अच्छा भैंस से प्रेम है, अब जाओ तुम्हारा यही मंत्र है, तुम कहना मैं भैंस हूं। क्या मंत्र है? मैं भैंस हूं, और ये जपते रहना, और थोड़ा जोर जोर से बोलना, मुझे बाहर सुनाई पड़ना चाहिए, गुफा के बाहर मैं बैठा हूं। चरवाहा अंदर गया, आसन जमा कर योगियों की भांति, जैसे कोई योगी बैठा हो। क्यों? उसने ऐसा सुना था, ऐसा करते, इसी तरह करते, जो जो सुन रखा था वो सब अपनी क्रियाएं लगा रहा है और मंत्र बोलना शुरू किया, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, चिल्ला रहा है जोर जोर से। ऐसा करते करते 2 दिन हो गए, रात्रि हुई, फिर सुबह सवेरा हुआ, तीसरा दिन है आज। अब आवाज थोड़ी कम हो गई अंदर से आनी। नागार्जुन को लगा संत है ना, सरल हृदय है ना, भाग कर गए अंदर, बोले क्या हुआ, क्या है जरा देखूं। तो गुफा के द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाया, चरवाहा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, अब मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं गुरुदेव, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। अरे क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हो? गुरुदेव मैं फंसा हुआ हूं, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं। गुरुदेव को लगा क्या हुआ, नागार्जुन भाग कर गए और अंदर जाकर के देखा वो सामने खड़ा है और जबरदस्ती ऐसे 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 हिल रहा है। बोले तुम क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हो? बोले गुरुदेव मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी ये बड़ी बड़ी सींगें इसमें अटक रही हैं, मेरी ये बड़ी बड़ी सींगें ये गुफा में अटक जा रही हैं, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। नागार्जुन ने बहुत तेज हिलाया, क्या कह रहे हो तुम? बोले मैं भैंस हूं गुरुदेव, मैं क्या कहूंगा। बहुत तेज हिलाया, एक हाथ गाल पर थोड़ा थड़फड़ प्रतड़फड़ किया। हाँ 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 हाँ, जब तुम केवल 3 दिन तक बोलकर मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तुमने अपने आप को भैंस मान लिया,
तो न जाने कितने सालों से तुमने कौन कौन सी मान्यताओं को अपने ऊपर चढ़ा रखा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना चाहिए, यही सत्य है। ये सब मान्यताओं ने तुमको घेर रखा है, जिस कारण न तुम्हारी भक्ति हो पाती और न तुम्हारे जीवन में शांति आ पाती। तुम्हारी मान्यताओं को अलग करो, ये भैंस की सींगों को थोड़ा काटना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप को समझना शुरू करो। हाँ, दुकानदार कहता है यही चढ़ाया जाता है और तुम मान लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम मानना चाहते हो, वो सस्ता है ना, तुम्हारे पैसे कम खर्च हो रहे हैं ना, इसलिए तुम मान लेते हो। तुम्हें लगता है यही सत्य है। तुम्हारे बच्चे के लिए कोई कह कर देखे, छोटे बच्चे को पुराना फटा हुआ खराब कपड़ा ही पहनाया जाता है, तुम्हारी रईसी तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी और तुम तत्काल जवाब देकर आओगे, मेरा बेटा है, इकलौता बच्चा है, पहली बार हुआ है, जो मार्केट में सबसे महंगा होगा वो देना, वो पहनेगा। ये कोई कहकर देखे कि आपका बच्चा तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों बार बार कपड़े खरीदने, थोड़े दिन तक ऐसे इसी में काम चला लो, थोड़ा और बड़ा हो जाए तब ले लीजिएगा। आप मानेंगे क्या? नहीं। क्यों? वहां आप मानना नहीं चाहते। तुम्हारी मान्यताएं तुमको बड़ा और छोटा बनाती हैं। परमात्मा के लिए तुम कैसे मान लेते हो? वो दुकानदार कोई संत है क्या? वो कोई वैदिक है क्या? वो कोई महात्मा है क्या? वो कोई भगवान है क्या जिसकी बात तुम मान लेते हो? हाँ, अंत में परमात्मा ही काम आएगा, भरोसा मानो। कल आपने सुना एक बूढ़ी मां का बुढ़ापे का सहारा बेटा बिगड़ गया, दुष्कर्म करता रहा, बुरे बुरे कर्म करता रहा, सारे खराब काम उसने किए, लेकिन मां अपने धर्म से डिगी नहीं, धर्म करती रही, लगी रही महादेव के चरणों में कि मेरे बेटे को अच्छा करो। उसका परिणाम क्या हुआ मालूम? अंत में उसका समय शिव महापुराण के सानिध्य में व्यतीत हुआ और अंतिम समय उसे शिवलोक मिला। जब यमराज के पार्षद उसके प्राणों को हरण करके ले जा रहे थे तो यमराज के पार्षदों से भगवान शंकर के पार्षदों ने उसकी आत्मा को छीनकर शिवलोक ले गए, कैलाश ले गए। ये वैशिष्टिक परम सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ मालूम? मां के आशीर्वाद से। इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। ध्यान से सुनना। मां का ये जो शब्द है ना, ये बहुत छोटा नहीं है। जिनके जीवन में माएं नहीं है उनसे पूछो क्या व्यतीत होता है, क्या खोया है उन्होंने। मां की कदर करो। मां केवल शब्द नहीं है, मां आत्मा है। जब तुम आत्मा कहते हो तो अंतिम में वो मां शब्द समाहित है उसमें। जब तुम भगवान की पूजा करना चाहते हो और उसे परमात्मा कहते हो ना, तो उसमें अंत में मां समाहित है। चाहे आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो और चाहे मां कहो, सब में आखिरी में मां समाहित है। और एक बात कहूं, जो बड़े बड़े गुरुजी लोग हैं ना, कितने बड़े संत हो जाएं, आए सब मां की कृपा से है इस दुनिया में। और एक बात कहूं, गुरु जी का सबसे बड़ा वाला दिन जो है ना, उसको भी गुरु पूर्ण मां कहते हैं। जो लोग माओं की कदर नहीं करते, जो मां को कुछ समझते नहीं हैं, मैं आपको सत्य कहूं वो बहुत गलत करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे अपने माओं को जवाब दे देते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं। मां तो जीवन का सबसे बहुमूल्य पदार्थ है। मां उस शख्स का नाम है, मां उस शक्ति का नाम है, मां उस प्रबलता का नाम है जिसने संपूर्ण विश्व को पालित किया है। एक बात कहूं, 365 दिन का साल होता है। 365 दिन में जो 200 दिन तक दोनों समय पेट भर भोजन नहीं करती, उसका नाम मां है। जो तुम्हारे घर में सदैव काम करती रहती और किसी तरीके की कोई कभी इच्छा जाहिर नहीं करती, कोई सैलरी, किसी तरीके की तनख्वाह और कोई अपनी अभिलाषा सामने नहीं रखती, उस शक्ति का नाम मां है। और कहो मां उस प्रबल शक्ति का नाम है जो तुमको सजाना जानती है, जो तुमको बड़ा बनाना जानती है।
बच्चा कितना ही बिगड़ा हुआ हो, कितना ही खराब हो गया हो, माँ के मुंह से एक ही बात निकलती, मेरा बच्चा बुरा नहीं है, संगति बुरी है। हाँ, संगति में बिगड़ गया, मेरा लाल बहुत ठीक है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। माँ को समझने के लिए तुम्हें कई जन्म लेने होंगे। माँ बहुत बड़ा शब्द है। माँ को समझना है, तुम एक काम करो, अभी हम लोग कई दिनों तक हैं यहाँ, अपने पेट में 2 ईंट बांधकर मात्र 2-4 दिन तक रह करके दिखाओ। तुमको 9 महीनों तक अपने पेट में, तुम कल का खाना खाया हुआ रोक नहीं सकते, वो तुमको 9 महीने तक अपने पेट में ढोने वाली मजदूर, उसका नाम माँ है। जिसने सदैव तुम्हारे हर इशारे में तुम्हारी इच्छाओं को समझकर तुम्हें पालित किया है, उसका नाम माँ है। जिसने तुम्हें सदैव श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना तन मन धन लगाया है, उसका नाम माँ है। जिसने अपना दूध नहीं, अपना रक्त पिलाया है, जिसने, उसका नाम माँ है। हाँ, एक बात कहूं, जिनकी माएं नहीं है उन्हें पता होगा ये बात, जिनको है वो अभी भी सौभाग्यशाली है। असली नींद तो माँ की गोद में आती है। कभी शीश रखकर उसकी गोद में सोना, फिर तुम्हें लगेगा कि सोना किसे कहते हैं, शयन होता कैसे है। बेटियों के ससुराल से आया हुआ निमंत्रण, उसको कौन सजाता है, कौन महान बनाता है, कौन व्यवस्थाएं करता है, उसका नाम माँ है। जब तक माँ है तब तक माई का है, माँ समाप्त, माई का समाप्त। माँ से तो माई का है, जब तक माई है तब तक माई का है, माँ नहीं तो माई का नहीं। आप सत्य मानना, जब तक माँ है तब तक सब बंधा हुआ है। माँ बाप समाप्त, सब समाप्त हो जाता है। माँ बाप तुम्हारे जड़ हैं। तुम जिस तरह वृक्ष बनकर लहरा रहे हो, उसकी वास्तविक जड़ तुम्हारी माँ ही तो है। इस धरा में यारो कोई माँ से बढ़कर है नहीं। क्या? इस धरा में यारो कोई माँ से बढ़कर है नहीं। लाख वाही मुसीबत माँ मगर रोई। माँ ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाए वो नहीं इंसान है, जो कदर माँ की, जो कदर माँ वो नहीं इंसान है। आप पशु पक्षियों को भी देखो, माँ की ममता और माँ का वात्सल्य और माँ की कृपा, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। माँ कितनी ही गरीब हो, उसके बावजूद अपने छोटे छोटे पैसे जोड़कर जब तुम्हें आवश्यकता लगे तो बहुत सारा धन निकाल कर देती। ऐसी महालक्ष्मी का नाम माँ है। तुम्हारे घर की अन्नपूर्णा का नाम माँ है। तुम्हें हमेशा दुबला बताने वाली, तुम्हें हमेशा कमजोर देखने वाली और हमेशा तुम्हारे मुखमंडल की तरफ निहारने वाली जो है ना, उसी का नाम माँ है। जो सदैव तुम्हारे लिए लाड लड़ाती, जो केवल और केवल तुम्हारे उन्नति को चाहती, जो तुम्हारे श्रेष्ठता को भगवान से मांगती। अगर किसी के माँ का, कोई माँ अपने प्राणों को देकर अपने बच्चे को अगर श्रेष्ठ बना सकती होगी तो माँ एक क्षण लगाती नहीं। उसी परम शक्ति का नाम माँ है।